गाइस दिन के करीब 11:30 बजे हम निकले अपने घर से। फिर हमने पकड़ा ऑटो बस स्टैंड के लिए, क्योंकि गाइस हमारे पास इतना सारा सामान था लगेज का, क्योंकि गाइस लगेज नहीं था, हमें वहाँ से शॉपिंग करके इन बैग्स में सामान रख के लाना था, इसलिए बैग के अंदर पैक्स कर रखे थे। गाइस 1 बजे के करीब हम लोग को मिली बस, और फिर गाइस बस में थी इतनी भीड़, तो इसलिए ज़्यादा हमने ब्लॉग किया नहीं शूट। वहाँ पे सब देखने लगे थे कि ये इतनी भीड़ में फ़ोन चला रही है। फिर गाइस आगरा पहुँचते ही हमने फिर से किया ऑटो और फिर वहाँ से निकल गए। गाइस बिल्कुल 15 से 10 मिनट ही रह गए थे ट्रेन को आने में, और हम यहाँ से निकल गए। और फिर आगे जाके लग गया जाम। गाइस इतना ट्रैफिक था ना वहाँ पे, आप देख लो वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि जाम लग गया। मान लो सिर्फ 10 मिनट रह गए यहाँ से कैंट पहुँचने में। अब तो लगा कि ट्रेन छूटी गई, अब तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ से जाम धीरे धीरे हट गया। और फिर ऑटो वाले ने क्या स्पीड पकड़ी, मात्र 5 से 10 मिनट में आगरा कैंट में पहुँचा दिया। लेकिन गाइस आपको मैं रास्ते में दिखाऊंगी ताजमहल एंड आगरा फोर्ट। अंदर से नहीं, सिर्फ बाहर से, उसकी रोड से होते हुए हम आगरा कैंट जाएंगे, इसलिए मैं आपको हल्की सी झलक दिखा सकती हूँ। गाइस सी वो अब आपको थोड़ा सा आगे दिखाई देगा ताजमहल हल्का हल्का, क्योंकि गाइस ऑटो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ठीक से कैप्चर नहीं हो पाया। और गाइस मैं ऑटो में सबसे अंदर साइड बैठी थी और ये बिल्कुल अगेंस्ट साइड था, इसलिए सही से कैप्चर नहीं हो पाया। और गाइस दिस साइड है आगरा फोर्ट, आपको आगे जाके हल्का सा दिखेगा। गाइस आई थिंक आप देख ही चुके होगे, अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा इसमें देख लो, बाकी आप आगरा आके आराम से देख सकते हो। स्टेशन गाइस हम स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही नहीं पाए, और गाइस वहाँ देखो नीचे ट्रेन आ भी गई, वो रेड कलर की है ना, वही हमारी ट्रेन थी। इतनी स्पीड में भागे ना हम, फिर भी तभी इतना ब्लॉग आप देख सकते हो इतना हिल रहा है, क्योंकि हमें ट्रेन भी नहीं छोड़नी थी और ब्लॉग भी शूट करना था। गाइस ये ट्रेन आ गई, अब यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि हमने यहीं तक ब्लॉग रखा और फिर अंदर जाके आराम से बैठ के कंटिन्यू किया। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद गाइस इतना टाइम ही नहीं मिला और दिमाग में आया ही नहीं कि मैं वीडियो शूट भी कर रही थी। फिर जब आगे जाके वीडियो कह रही हूँ, ट्रेन जब एक आउटर स्टेशन पे रुकी तो वहाँ का सामने का व्यू कुछ ऐसा था, तो मैंने सोचा लो वीडियो बनाऊँ। तब याद आया कि मैं वो कर रही थी ब्लॉग शूट। और गाइस आप अंदर का देख लो, तो यहाँ पे भाई फ़ोन चला रहा है, वो चाचा आराम से लेट गए हैं। और गाइस फिर इसके बाद इस टाइम पे टाइम हो रहा था, मैं दिखाती हूँ आपको फ़ोन में, 5:31। गाइस 5:30 बजे के लगभग की ये बात है, तो मैंने सोचा आपको टाइम भी दिखा दूँ। और गाइस भागते भागते आप हालत तो देख ही सकते हो, बद से बदतर हो गई और ट्रेन उतने में चलने भी लगी। थोड़ा सा म्यूजिक भी इंजॉय कर लो, जो मैं आपको आगे सुनाती हूँ। सुनो कल रात की कहानी, थोड़ी देर बाद आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। अंदर सब सो चुके हैं, यानी कि चाचा जी सो चुके हैं और भाई अभी भी फ़ोन में घुसा हुआ है। ये आगे का स्टेशन आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा सो लूँ, क्योंकि करना को कुछ था भी नहीं, नेट चल नहीं रहा था। तो फिर जब आँख खुली तब तक रात हो चुकी थी और ट्रेन में बगल वाली सीट पे और भी लोग आ चुके थे, तो शांति से बैठ गए। आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है ये। और फिर से सो गए। थोड़ी देर बाद 11 साढ़े 11 बजे करीब फिर से सो गए, ना कुछ खाया ना पिया, क्योंकि गाइस कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये भी एक स्टेशन था, रात के 11:30 बजे, आई डोंट नो कौन सा स्टेशन था। जैसे स्टेशन से ट्रेन चली तो फिर ट्रेन में हो गया अंधेरा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने आपको आउट का दिखा दिया। गाइस फिर डायरेक्ट सुबह आँख खुली तो 6 बजे करीब ट्रेन तो इंदौर पहुंच गई। स्टेशन ये जो आपको दिख रहा है विंडो से बाहर, ये इंदौर का ही है। और फिर इंदौर से उतर के हम पहुंच गए स्टेशन पे, सॉरी ट्रेन से उतर के हम पहुंच गए स्टेशन पे। अब हम ढूंढने वाले हैं ऑटो बुआ के घर के लिए।
से पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। बाहर आते ही हम लोगों ने किया ऑटो और चल दिए घर की तरफ। गाइस घर वहाँ से इतनी दूर था तो वीडियो हो जाएगा लंबा, तो जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करते हैं वीडियो और डायरेक्ट पहुँच जाते हैं घर, जिससे आप भी बोर नहीं होगे और मैं भी बोर नहीं होंगी। ठीक है गाइस, सिर्फ 10 से 15 मिनट के गैप से देखिए रात से हो गई दिन और ज़्यादा 15 मिनट की टाइमिंग ही लगी थी, और कभी इतने दिनों से इतना जल्दी इतना हो नहीं पाता है। तो ये डिफरेंस बहुत टाइम से देखा नहीं है। ये डिफरेंस ना स्कूल टाइमिंग का था, जो 5 बजे 6 बजे कोचिंग जाया करते थे तब। तो गाइस बस पहुंचने ही वाले हैं अब घर पे, तो अंदर का ब्लॉग तो शो कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने ही शूट किया और ओवर वॉइस कर रही हूँ, तो मुझे पता है एंड में क्या होने वाला है। तो डायरेक्टली पहुँच गए घर पे। फाइनली पहुंच गए हम घर पे, तो आपको दिखा देते हैं उनका फ्लैट है कहाँ पे। तो जो ऊपर का गेट खुला हुआ है ना सेकंड फ्लोर पे, वही है हमारी बुआ का घर। डायरेक्टली पहुंचते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।